हंगामा क्यों है बर्पा। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव का। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें काराकाट लोकसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल क्षेत्र है, इसकी भी वजह बताएंगे। लेकिन दो महिलाओं ने जो ऐलान किया काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने का, उसके कारण राजनीतिक हंगामा बर्पा हुआ है। कौन वो दो महिलाएं हैं, किस पार्टी से लड़ेंगी, क्या उनका उद्देश्य है और अब तक काराकाट लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं का प्रदर्शन कैसा रहा है, नारी शक्ति का वंदन कैसे यहाँ की जनता ने किया है, कैसे उसको नकारा है, सब कुछ हम इस वीडियो में बतलाएंगे। लेकिन जानिए कि इस हाई प्रोफाइल सीट का संक्षिप्त परिचय क्या है। 2008 में जब परिसीमन हुआ देश में तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र वजूद में आया, जिसमें भोजपुरी और मगही संस्कृति के 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2009 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो यहां से महाबली सिंह जदयू के सांसद बने थे और तब डॉक्टर कांति सिंह राजद की प्रत्याशी जो थी वो चुनाव हार गई थी। लगभग 20,000 वोट से तब कांति सिंह हारी थी, महिला थी। हम बात इसीलिए निकाल रहे हैं। तो 2009 में 1,76,463 वोट कांति सिंह को मिला था और महाबली सिंह को 1,96,946 वोट मिला था। 2014 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो उपेंद्र कुशवाहा RLSP से भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ते हैं। डॉक्टर कांति सिंह फिर राजद से आती हैं और चुनाव लगभग 95,000 वोट से हार जाती है। 2019 में कोई महिला मुकाबले में नहीं थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब यहां से चुनाव जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री बनते हैं, हाई प्रोफाइल सीट होता है। इस बार वे फिर भाजपा के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तहत चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अभी नामांकन में काफी देरी है और 1 जून को मतदान होना है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का लड़ना तय है NDA गठबंधन की तरफ से। अभी वो माफी मांगते चल रहे हैं राजनीतिक गलतियों के लिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ इनके मुकाबिल खड़ा है राजा राम सिंह, जो भाकपा माले के प्रत्याशी है और राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तो राजा राम सिंह और इनमें मुकाबला होना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं महिला की, नारी शक्ति की। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में नारी शक्ति की क्या स्थिति रही है, जनता ने यहाँ का उसका कैसे बंधन किया है मतदाताओं ने, हम पूरी बात बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हंगामा बरपा है वो दो महिलाओं के कारण। जी हाँ, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो भोजपुरी हिस्सा है, काराकाट, नोखा और डेहरी विधानसभा क्षेत्र, तो डेहरी विधानसभा क्षेत्र जो है नासरीगंज, वहां एक जगह है, उसके बगल में है अमियावर, जहाँ के गांधी चौधरी हैं जो समाज सेवा करते रहे हैं बीते कई वर्ष से, और उनकी पत्नी प्रियंका चौधरी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। ये उनका ऐलान है, शायद टिकट उनको मिल गया होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर बात भी अपनी रख दी है कि वो AIMIM से चुनाव लड़ेंगी। जाति की मल्लाह है और दूसरी महिला है किरण प्रभाकर, जो जाति से भूमिहार है। कई कंपनियों की वो CEO हैं, दिल्ली रहती हैं, लेकिन चुनाव के माहौल में वो अपने गांव आई हुई हैं। उनका लक्ष्य है मंदिर बनवाना और लोगों को नौकरी देना। 101 मंदिर के जीर्णोद्धार का वो लक्ष्य रखती हैं। लगभग 700 युवाओं को, इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दे चुकी हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र की हैं। खैरा भूधर उनका गांव है, जाति से भूमिहार है किरण प्रभाकर। और किरण प्रभाकर ने भी अब ऐलान कर दिया है, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो भाजपा से आएंगे, RSS बैकग्राउंड की हैं, तो माना यह गया था कि भाजपा से वो लोकसभा का चुनाव लड़ने आएंगे काराकाट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा के खाते में यह सीट कभी नहीं था और आज भी नहीं है। 2024 में यह सीट उसने अपने गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दिया है। तो ये दो महिलाएं हैं। अब जरा महिलाओं का प्रदर्शन पहले हम संक्षिप्त बता देते हैं, उसके बाद इन दोनों महिलाओं का कद काठी भी आपको हम बता देंगे कि इनकी क्या स्थिति है और क्या हो सकता है चुनाव परिणाम में, क्या कुछ झलकने की जो तस्वीर है वो पहले ही क्या होगा वो हम आपको बतलाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 2009 में डॉक्टर कांति सिंह महिला यहाँ चुनाव लड़ती हैं, वो मुख्य मुकाबले में रहती हैं। ये और बात है कि 2009 के चुनाव में तब वो 20,000 लगभग वोट से हारती हैं, लेकिन बड़ी पार्टी से थी, मुख्य मुकाबले में थी। इनके साथ उस चुनाव में 2009 के चुनाव में ज्योति रश्मि एक आई थी, जो डेहरी की हैं। उनके पति विधायक रहे हैं प्रदीप जोशी। तो ज्योति रश्मि आती हैं 2009 में और उनको 2.43% मात्र वोट मिलता है। 21,114 वोट उनको मिला था 2009 में। दूसरी कोई महिला 2009 में नहीं आई थी। काराकाट का ये पहला लोकसभा चुनाव था। 2014 की हम बात कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर कांति सिंह मुख्य मुकाबले में रहती हैं। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ 95,000 लगभग वोट से वो हारती हैं। उनको 26.89% वोट मिला था। लेकिन 14 में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई।
दो और महिला प्रत्याशी दिखती हैं 2014 में, हालांकि तब ज्योति रश्मि चुनाव नहीं लड़ी और रजनी दुबे और वीणा भारती यहाँ चुनाव लड़ने आती हैं काराकाट से। तो रजनी दुबे को 4,795 वोट यानी 0.55% वोट रजनी दुबे को मिलता है, जबकि वीणा भारती को 4,002 वोट मिलता है, 0.46% मात्र। 2019 का चुनाव की बात कर लें तो इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं आई। यह और बात है कि मुख्य मुकाबले में कोई नहीं रहा, लेकिन 5 महिलाएं थी। डॉक्टर कांति सिंह चुनाव नहीं लड़ी, राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया। 19 में उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ गठबंधन में थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उसको टिकट मिल गया था, इसलिए कांति सिंह नहीं लड़ी। लेकिन जो सबसे अधिक वोट लाने वाली थी 2019 के चुनाव में वो थी ममता पांडे, जिनको 1.02% वोट मिला था, यानी 8,821 वोट। दूसरे स्थान पर फिर ज्योति रश्मि चुनाव लड़ती है, प्रदीप जोशी की पत्नी, विधायक भी रही हैं ज्योति रश्मि, और उनको 8,381 वोट मिलता है, यानी 0.96%। नीलम कुमारी डॉक्टर हैं डेहरी में, वो आती हैं, आरएसएस बैकग्राउंड की मानी जाती हैं। नीलम कुमारी को 4,605 वोट मिलता है, 0.53% मात्र। उषा शरण वामपंथी नेत्री हैं, विधायक रविंद्र सिंह की पत्नी है, जो जाति की कुशवाहा हैं, अरवल से विधायक रहे हैं रविंद्र कुमार राजद से, उन्हीं की पत्नी है। उषा शरण को मिला था मात्र 3,003 वोट, यानी 0.35%। और एक पूनम देवी चुनाव लड़ी थी, जिनको मात्र 1,359 वोट मिला था, 0.16%। महत्वपूर्ण यह है कि जितनी महिलाओं का हमने नाम लिया, डॉक्टर कांति सिंह के अलावा कोई भी महिला मुख्य मुकाबले में नहीं दिखी, तीसरे चौथे पांचवें स्थान पर नहीं दिखी, और कोई मुख्य राजनीतिक दल या गठबंधन के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ने आई थी। अब इस बार AIMIM से प्रियंका चौधरी हैं, जो मल्लाह जाति की हैं, नासिरगंज के बगल में ही है मियावर गांव, जब आप नासिरगंज से डेहरी जाते हैं। गांधी चौधरी उनके पति हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र में भी काम करते हैं और कई तरह के सामाजिक कार्य करते हैं। तो प्रियंका चौधरी AIMIM से आ रही हैं। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में माना यह जाता है कि मल्लाह जाति का जो वोट है वो लगभग 40,000 है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि जब संजय केवट 2014 में यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं काराकाट से, जो जाति के मल्लाह थे संजय केवट, लेकिन वो BSP से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी से आए थे 2014 में। यानी बसपा का जो आधार वोट है रविदास और मल्लाह को मिलाकर अगर देखें तो तब संजय केवट को मात्र 5.24% वोट, यानी 45,503 वोट मिला था। हालांकि दोनों ही जातियों का वोट बिखरता है। यह अपेक्षाकृत अगर यादव का देख लें, कुशवाहा का देख लें, तो इन दोनों जातियों का वोट में बिखराव होता है, बहुत एकजुट वोट नहीं रहता, कई दलों में जाता है। इसलिए ये कह देना मात्र कि 45,503 वोट ही उनकी पोलिंग क्षमता है, ये शायद उचित नहीं है रविदास और मल्लाह जाति को मिलाकर। बहरहाल मल्लाह का 40,000 वोट है, और अगर मुस्लिम का देखेंगे तो मुस्लिम का वोट भी काराकाट में काफी है। क्या मुस्लिम AIMIM को वोट देगी राजद को छोड़कर? ये बड़ा प्रश्न है। और अगर मुसलमानों की संख्या अगर हम देखें तो लगभग 1,78,000 मुसलमान काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन इनको AIMIM की प्रत्याशी से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी। क्या मुस्लिम वोट दरकेगा? अगर दरकेगा तो प्रियंका चौधरी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर हो सकता है। और फिर अगर AIMIM मुस्लिम वोट लेने में सफल रहती है, मल्लाह का वोट प्रियंका चौधरी और मुस्लिम का वोट जितना वो काटेगी उतना भाकपा माले के प्रत्याशी राजाराम सिंह को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ हम बात ये करते हैं कि क्या मुसलमान का वोट राजद को छोड़कर AIMIM के पाले में जाएगा, उनसे जुड़ेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। इस बारे में अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। तो प्रियंका चौधरी का प्रदर्शन कैसा होगा चुनाव परिणाम में, ये अभी से आपको झलकने लगा होगा। बहरहाल अब हम बात करते हैं दूसरी जिस महिला ने ऐलान किया है कि वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगी, उनका नाम है किरण प्रभाकर। अब वो किस पार्टी से लड़ेंगी ये भी तय नहीं है। क्या वो निर्दलीय आएंगी? भाजपा से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। RSS बैकग्राउंड की है किरण प्रभाकर, मंदिर बनवा रही हैं, नौकरी दे रही हैं खैरा भूदर की। किरण प्रभाकर की जो जाति है वो भूमिहार है। देखिए, बिना जाति की राजनीति की बात करना उचित नहीं है। जब तक आप जाति के फैक्टर से, जाति के एंगल से आप चुनाव का राजनीतिक विश्लेषण नहीं करेंगे, सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। किरण प्रभाकर की जो जाति है भूमिहार, उसकी आबादी लगभग 62,000 काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है। अब प्रश्न यह उठता है कि भाजपा का कोर वोटर माने जाने वाला भूमिहार क्या दरकेगा, क्या टूटेगा? क्या वो किरण प्रभाकर के साथ जाएगा या भाजपा के साथ रहेगा?
अगर किरण प्रभाकर भाजपा का वोट काटने में सफल रहती हैं, बुनियार का वोट जितना अधिक लेंगे, भाजपा के गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल उतनी ही वो अधिक बढ़ाएंगे। ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि चाहे किरण प्रभाकर हो या पवन सिंह गायक हो, दोनों ही जो वोट काटेंगे वो निश्चित रूप से भाजपा के जनाधार में से लगाएंगे, जिससे सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी होंगे उनको नुकसान होगा। जबकि AIMIM प्रियंका चौधरी जो भी वोट काटेंगी वो इंडिया गठबंधन का वोट काटेंगी और उसका सीधा नुकसान राजा राम सिंह का होगा, जो राजद कांग्रेस के समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। तो महिलाओं का प्रदर्शन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में क्या रहा, ये हमने आपको बतलाने का काम किया। बहरहाल चुनाव प्रदर्शन कैसा होता है, परिणाम कैसा रहेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। और काराकाट के मतदाता 1 जून को मतदान करेंगे, उनको जल्दी ही मतदान का परिणाम भी मिल जाएगा। तो आप देख रहे थे फोर्थ न्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर